सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका सुपर राइडर शिवम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और सबको मेरा नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे रिवोल्ट मोटर्स RV400 के बारे में कि ये बाइक आप तक पहुंचेगी कैसे, कहां कहां मिलेगी आपको और आपका प्रोसेस क्या है इस बाइक को पूरा लेने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना रख देता हूँ। तो मुझसे यूट्यूब पर बहुत लोगों ने पूछा, जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी डिलीवरी की, कि मैंने अपनी मॉम के लिए ली है बाइक। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि ये बाइक कैसे उन तक पहुंचेगी और क्या क्या मुझे करना पड़ा है बाइक को लेने के लिए और ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि ये बाइक उनके शहर में कब आएगी और इस बाइक की एक्चुअल प्राइस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बताना इस बाइक के बारे में कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा रिवोल्ट मोटर्स के साथ। तो हम लोगों ने 29 अगस्त को बाइक बुक करी थी। इसकी ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट हुई थी 29 अगस्त को 11 बजे और मैंने 12 बजे से पहले बुक कर दी थी ऑनलाइन। नेक्स्ट डे हम लोग शोरूम पहुँचे पता करने की बाइक की डिलीवरी कब तक मिलेगी और क्या इसके डॉक्यूमेंट्स हमें देने हैं। बिकॉज एज़ पर दी एड्स ऑन न्यूज़पेपर उसमें आता है कि सिर्फ आधार कार्ड लाइए और 4000 रुपीज़ MRP के लिए माई रिवोल्ट प्लान। सो वी थॉट ये कोई रिवोल्ट का ही प्लान है जो हमें रिवोल्ट को ही पैसे देने हैं। बट वहाँ जाके पता लगा कि एक एक्चुअल लोन का प्रोसेस है पूरा। तो हम लोग पहुँचे वहाँ पर और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कुछ उन्होंने बताए। तो उस दिन नहीं, कुछ दिन बाद वहाँ से कॉल आया और डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताया हमें। उस डॉक्यूमेंट्स में बता देता हूँ, मैं यहाँ पे डाल दूँगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप उसका। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और अगर आपका सैलरीड अकाउंट है तो 3 महीने का स्टेटमेंट, अगर सैलरीड नहीं है तो 6 महीने का स्टेटमेंट और आपके 4 चेक जो इसके ECS के लिए जाएंगे और आपका लगेगा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, इनकी फ़ोटो कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके। और उसके बाद आपको कुछ फॉर्म्स पे साइन करना होगा वहाँ पे और उसके बाद आपको वेट करना होगा लोन के प्रोसेस का। तो प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा और जो पहला प्रोसेस होने के बाद आपके पास आएगा कॉल वेरिफिकेशन लोन के लिए, जब वो आपके सारे ऑथराइज़ कर लेंगे पेपर्स को। कॉल वेरिफिकेशन के बाद कुछ दिन बाद आपके पास फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होगा आपके एड्रेस पर। तो ये रतन इंडिया फाइनेंस पूरा चेक करेंगे कि आप ये लोन वापस भर सकते हैं कि नहीं, उसके बाद ही आपको ये लोन मिलेगा। तो ये आपका लोन का प्रोसेस हो गया। इसके बाद आपको रिवोल्ट मोटर्स वालों को ऑथराइजेशन आएगी कि इनका लोन अप्रूव हो गया है। आपको भी मैसेज आएगा कि आपका लोन अप्रूव हो चुका है। उसके बाद आपको फिर से एक बार कुछ फॉर्म साइन करने पड़ेंगे जो कि फेम 2 के हैं, जो सब्सिडी के बारे में बात कर रहा था मैं, उसके लिए और रजिस्ट्रेशन के। जब वो फेम 2 के डॉक्यूमेंट साइन हो जाएंगे आपको देना होगा इसका ऑन रोड टैक्स जो कि 4000 पर मंथ के अलावा है। तो वो प्राइस है 10,925। तो मैं उसका आपका बताता हूँ कि उसमें क्या क्या आपको है। उस 10,925 में आपका एक हैंडलिंग चार्जेस है जो 1050 रुपीज़ है। एसेसरीज़ चार्ज जो हेलमेट का चार्ज है 675 रुपीज़। तो बहुत लोगों ने मेरे यूट्यूब पे कमेंट किया था, उन लोगों को लगा 6750 है इसका प्राइस। तो ऐसा नहीं है, 675 रुपीज़ हेलमेट के चार्ज हैं। और HSRP के इस पे है 248, HP ऑन रतन इंडिया फाइनेंस 500 रुपीज़ और RTO का चार्ज है 8450 रुपीज़। तो ये सब समअप होके 10,925 रुपीज़ हमसे लिए गए थे। उसके साथ ही मुझे RTO के जो रजिस्ट्रेशन के पेपर्स हैं वो साइन करने थे। तो मैंने वो पेपर साइन करे सारे और उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन का मुझे OTP आया उसके 2 से 3 दिन के अंदर मेरी रजिस्ट्रेशन प्लेट शोरूम पर आ चुकी थी और शोरूम वालों ने मुझे कॉल करके बताया कि सर आपकी बाइक रेडी है और आप अपनी बाइक ले सकते हैं डिलीवरी। तो इस पूरे प्रोसेस में मुझे टाइम लगा 29 अगस्त से 23 अक्टूबर। तो अप्रॉक्स से 2 महीने का पीरियड है पूरा जो ये प्रोसेस होने में लगा। तो अभी कंपनी नई है। आई एम वन ऑफ द फर्स्ट यूज़र्स कि जिसने बाइक बुक करी है। तो शुरू में कंपनी को टाइम लग रहा है और अभी भी अगर आप चाहते हैं इस बाइक को बुक करना तो आप बुक कर सकते हैं दिल्ली और पुणे में। और दिल्ली का मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी बुकिंग पीरियड अगर आप बुक कर रहे हैं तो जनवरी फरवरी में आपको डिलीवरी मिलेगी।
तो ये हो गया बाइक का बुकिंग से लेके डिलीवरी तक का पूरा एक प्रोसेस, आपको क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और किस तरह आपको बाइक मिलेगी। तो इस बाइक को लेने के अब 2 तरीके हैं। जब मैंने बाइक बुक करी थी तब सिर्फ एक तरीका था, माई रिवॉर्ड प्लान, जो कि MRP के थ्रू आप बाइक ले सकते थे, जिसमें आपको 4000 रुपीज़ पर मंथ 37 मंथ्स के लिए पे करना था। और जो मैंने आपको ऑन रोड प्राइस का बाइफर्केशन बताया वो। अब बात करते हैं इसके एक्चुअल प्राइस क्या है। तो जो मुझे बिल मिला है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा बाइफर्केशन बता रहा हूँ। तो इसका प्राइस इस पर लिखा है 1,52,381 रुपीज़, जिसमें CGST है, SGST है 3,810, 2.5% और टोटल हुआ ये 1,60,000 रुपीज़, जिसमें कि बिल में जो लिखा है फेम 2 का डिस्काउंट -32,000 रुपीज़। तो मैंने जो बताया था 32,000 रुपीज़ सब्सिडी, वो इस बिल के अकॉर्डिंग है। और अभी तक मैं कंफर्म नहीं हूँ, वैसे तो यही अमाउंट होना चाहिए, लेकिन मैं कंफर्म तब होऊंगा जब मेरे बैंक में अकाउंट में ये पैसे आ जाएंगे। और उसके बाद है इनॉग्रल डिस्काउंट 29,001 रुपी। सो दिस होल सम्स अप टू 98,999। तो यही सेम प्राइस अगर आप एक शोरूम इसका देखें तो उसमें भी 98,999 रुपीज़ है। अब बात करते हैं फ़र्क कहाँ आता है MRP लेने पे और कैश लेने पे। तो अगर आप कैश में बाइक लेते हैं तो आपको पड़ेगी 1,18,500 रुपीज़। तो 98,000 में जो भी एक्स्ट्रा है 1,18,500 में वो आपका ऑन रोड चार्जेस और जो भी मैंने आपको बताया वो सब है। लेकिन जो मैंने बाइक ली है माई रिवॉर्ड प्लान के अकॉर्डिंग, तो मुझे 98,999 में एक्स्ट्रा लगे हैं 26,528 रुपीज़, जिसमें 15,605 रुपीज़ का वैल्यू पैक प्लान है MRP का, जिसमें मुझे मिला है इंश्योरेंस 4,000 रुपीज़, 4G कनेक्टिविटी फॉर 3 years 5,000 रुपीज़, मेंटेनेंस, टायर रिप्लेसमेंट, ब्रेक पैड रिप्लेसमेंट 6,606 रुपीज़। सो दिस होल सम्स अप टू 15,605 रुपीज़। और जो मैंने आपको ऑन रोड का बताया था 10,925, इन दोनों को मिला के बनता है अमाउंट 26,528 रुपीज़। तो अब बात करते हैं एक्चुअल प्राइस की। अगर आप इसको कैश में लेते हैं तो इसका प्राइस रहेगा 1,18,500 रुपीज़। और अगर आप MRP के थ्रू लेते हैं जो कि 4,000 पर मंथ है, तो फेम 2 का सब्सिडी हटा के सब कुछ इन ऑल टोटल फाइनल प्राइस जो आपकी जेब से जाएगा इस बाइक में वो होगा अप्रॉक्स 1,27,000 समथिंग, जिसमें आपका इंटरेस्ट और सब कुछ मिला के ये हो गया। तो ये हो गई बाइक की प्राइस की बात। और सब्सिडी की बात करते हैं। सब्सिडी कैसे, तो मैंने आपको बताया, मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, इसमें फेम 2 का -32,000 रुपीज़ लिखा हुआ है। तो आई होप कि यही अमाउंट मेरे बैंक में भी आएगा और मुझे फ़ाइनल प्राइस यही 1,26,27,000 के आसपास पड़ेगी। अब बात करते हैं ये बाइक कौन से शहरों में अवेलेबल है और लोग इसको कैसे ले सकते हैं। तो ये सिर्फ अभी तक दिल्ली और पुणे में अवेलेबल है। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किए कि सर हम ये बाइक अगर यूपी में रहते हैं या पुणे के आसपास मुंबई में रहते हैं तो हम पुणे से ले जाके अपने शहर में चला सकते हैं कि नहीं। तो आई थिंक RTO रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा, आई एम नॉट कंफर्म, बट आपको प्रॉब्लम क्या आने वाली है बाइक की सर्विसिंग में। और जो भी अगर बाइक में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको वापस शोरूम के लिए भागना पड़ेगा दिल्ली या फिर पुणे, जो कि कन्वीनियंट नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो आप वेट कीजिए, बहुत जल्द ऐसा मुझे लगता है कि ये बाइक सारे शहरों में अवेलेबल होगी। इट्स अ गुड इनिशिएटिव, इलेक्ट्रिक बाइक है तो गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है, इसीलिए सब्सिडी भी दे रही है। तो आपको वेट करना चाहिए आपके शहर में जब अवेलेबल होगी और तब आपको इसको बुक करना चाहिए। मैंने आपको बताया कैसे आप बुक कर सकते हैं। तो ये थे आप सबके सवाल इस बाइक को लेकर जो मेरी पिछली वीडियो में कमेंट आए थे। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो अभी जाके वो वीडियो देखें, मैं यहाँ पे कार्ड डाल दूँगा उसका, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो में आप सबके सवाल थे जिसका मैंने आंसर किया।
अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं इस बाइक को लेकर के जो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो भी क्वेश्चन है इस बाइक से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं मुझसे। मैं आगे वीडियो बनाने का उसका ट्राई करूँगा। और अगला वीडियो होगा बाइक के प्रोज एंड कॉन्स, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस बाइक के साथ, तो वो मैं बताऊँगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि मेरी वीडियो आ चुकी है। और एक और बात, आप लोगों ने कमेंट किया था कि ब्रदर गेट वेल सून और आपका एक्सीडेंट हुआ कैसे हुआ, तो आप सबको थैंक यू। आई फील सो ब्लेस्ड कि आप लोग केयर करते हैं इतनी। तो अब मैं ठीक हो चुका हूँ ऑलमोस्ट, और कुछ टाइम और 1-2 वीक और लगेंगे, तो उसके बाद बिल्कुल बने रहेंगे हम लोग साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।